माताओं के सम्मान में कहते हैं कि नारी स्वर्ग का द्वार है, क्योंकि वे अपने श्रेष्ठ और महान संस्कारों से परिवार ही नहीं, विश्व का भी परिवर्तन कर देती है। ऐसी माताओं को कोटि कोटि प्रणाम। ओ माता, ओ माता। सबकी भाग्य विधाता, ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। संगम में ब्रह्म बाबा की बेटी हो तुम, संगम में ब्रह्म बाबा की बेटी हो तुम। राजयोगी हो शिव बाबा की सहयोगी हो तुम, राजयोगी हो शिव बाबा की सहयोगी हो तुम। सतयुग की महारानी तुम देवी हो, सतयुग की महारानी तुम देवी हो। ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। अंधों की लाठी बनी तुम ज्ञान की, अंधों की लाठी बनी तुम ज्ञान की। आत्मा परमात्मा की पहचान दी, आत्मा परमात्मा की पहचान दी। मैनों में बसी हो तुम भगवान की, मैनों में बसी हो तुम भगवान की। ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
शांति। 7 तारीख की मुरली है। बाबा ने आज माताओं की महिमा सुनाई। कल भी बाबा ने खास वांटेड निकाला था माताओं के लिए, कि जो नष्टो मोहा हो, जिनकी किसी में भी मोह की रग ना हो, ऐसी माताएं बाबा को चाहिए जो विश्व की सेवा कर सके। आज भी बाबा ने विशेष माताओं की महिमा की है, क्योंकि स्थापना के समय में सबसे ज्यादा त्याग तपस्या माताओं का ही रहा। एक धक से नष्टो मोहा होकर के सब कुछ त्याग कर बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गई। न सिर्फ समर्पित हुई, लेकिन अपने त्याग और तपस्या के बल से इस यज्ञ को आज इतना आगे बढ़ाया और नष्टो मोहा बनकर के रही और आत्माओं को भी बाबा के यज्ञ में समर्पित कराया, नष्टो मोहा बनाया। तो आज भी बाबा ने विशेष माताओं की महिमा की है। गीत में भी महिमा सुनी ना। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। किस लिए हम बाबा के बने हैं? अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। परिवर्तन करते हैं ना। याद से ही काया कल्प तरु होगी। याद से ही काया कल्प तरु होगी। प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? दुनिया में तो एक ही विधि है, कहते ना मरे बिना स्वर्ग ना जवाए। तो बाबा कहे, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जिये दान मिलता है, कैसे? अभी हम बच्चों को बाबा से जिये दान मिलता है, कैसे? जिये दान मिलता है क्या? हम मरेंगे नहीं, कभी भी शरीर को नहीं छोड़ेंगे, नहीं। उसका अर्थ बाबा ने देखो बहुत गहरा बताया। जरा दिल पर हाथ रख कर के सुनना। बाबा ने कहा, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। मरे बिना तो स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता, ऐसे पहले से ही कहते आए हैं ना। तो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा ने कहा, मैं आया ही हूं। किस लिए आया है बाबा? किस लिए आया है बाबा? कोई भी बाप ऐसे बोल ही नहीं सकता, किसी में हिम्मत ही नहीं बोलने की, जो बाबा ने कहा है आज। बाबा ने कहा, मैं आया ही हूं
तुम सबको मौत देने। एक तरफ कहा जिये दान देता हूं, दूसरी तरफ कहा मैं आया ही हूं तुम सबको मौत देने। तुम्हारी ये देह को खत्म कराए, बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। शरीर सहित तो कोई भी जाता नहीं है ना, और हमको तो परम धाम जाना है, जो है ही आत्माओं का घर। तो जरूर शरीर तो यहां ही छोड़ना होगा। और ये शरीर भी पतित है। पतित शरीर ना स्वर्ग में जा सकता, ना परम धाम में जा सकता। इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारी इस देह को खत्म कराए, बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। सच्चा जिये दान यही है। जो वर्तमान समय ये शरीर अनेक रोगों से घिरा हुआ है, तन कैसा हो गया है, अनेक चत्तियां लगी हुई हैं, और अनेक प्रकार की दुख और समस्याएं हैं। उन सब से बाबा हम बच्चों को मुक्त करता है। तो यही है वास्तव में जिये दान देना। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। लिखा है ना, यादवों के पेट से मूसल निकले, जिससे उन्होंने अपने ही कुल का विनाश किया। पेट से तो मूसल नहीं निकलते हैं कोई, परंतु बुद्धि से ये साइंसदान जो इन्वेंशन कर रहे हैं, मिसाइल्स बनाते जा रहे हैं, तो ये मिसाइल्स किस लिए हैं? जरूर विनाश के लिए है। ये कोई खेलने के लिए खिलौने तो नहीं है। जिसमें सबका विनाश होगा, फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी। हमने तो अपना कार्य शुरू कर दिया है, पावन बनने और बनाने का। दूसरी तरफ उन्होंने भी अपना कार्य मिसाइल्स बना करके और उसको यूज करने का कार्य भी चल रहा है। फिर स्वर्ग में आएंगे, वापस जाकर के ऊपर बैठ नहीं जाएंगे, फिर वहां से स्वर्ग में आएंगे, सृष्टि के आदि में आएंगे। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है, जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। तो जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों है प्रजा पिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है शिव बाबा को, निराकार को, जो कि सबके पिता है ना, सब आत्माओं के पिता है। उनका नाम ही है परम पिता, परम आत्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है। उनको गॉड
फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। फिर आत्मा को ये साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए ना, सिद्ध किया एक निराकार आत्माओं का बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा हमारा अलौकिक पिता। एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, ये दो हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं तो पहले जरूर ब्रह्मा को रचते हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी, तांबे, लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहां शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप एक को दादा कहेंगे, ये तो तुम जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिव वंशी फिर है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। शिव बाबा और दादा दोनों इकट्ठे। शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं, हमको ब्राह्मण बनाए, राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं कहीं? नहीं, देवताएं रहते हैं सतयुग में, और सतयुग तो यहाँ ही होगा कलयुग के बाद। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। डिफरेंस बताया है परमात्मा और देवात्मा में। उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता, उनको दो बाप जरूर है। नहीं, जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर है। सतयुग में एक ही बाप होता है, वहां ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा, हे दुख हरता सुख करता, वह दुख होता ही नहीं है, इसीलिए ऐसे पुकारते भी नहीं है। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था, वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं है जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। 21 जन्मों में ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिज्यूनेट करते हैं, कायाकल्प तरु करते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था
तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। भारत हमारा देश है से बोलते हैं ना, अर्थात मालिक बने हैं। कहते हैं ना, हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे, परंतु अभी नरकवासी हैं। देवता ही कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। उनकी तो वेला भी बताते हैं। फलाने समय उनका जन्म हुआ। रात को 12 बजे कहते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के द्वारा ही लिया होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते हैं। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी, राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है। अकेले नहीं, उनके साथ साथ पूरी राजधानी है। और राजधानी में कौन? हम बच्चे। उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। लेकिन जब वैश्यवंशियों का राज्य आता है, त्रेता और द्वापर के बीच में बहुत उथल पुथल होती है, माना भूकंप वगैरह आता है, बहुत चेंज आ जाती है। परंतु सतयुग से जब त्रेता युग आता है तो सहज रीति ही आता है। और सतयुगी महाराजा महारानी बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से त्रेता युग के राजा रानी को राज तिलक देते हैं। अब तुम समझते हो, हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं ना। पहले शिव बाबा, फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है। अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पोतरे पोतरियां हो गए। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां, एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन सब क्रिमिनल असल्ट कभी कर ना सके। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा। तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते हैं। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजा पिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। इसीलिए लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती। अरे भाई बहन तो हो ही, पति पत्नी तो आर्टिफिशियल बने, ओरिजिनल तो भाई बहन ही है। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसीलिए ये युक्ति ड्रामा में नोंधी हुई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं। यह सिर्फ ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं, कुमार और कुमारियां हैं। कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते। जो बाप को नहीं जानते उनके लिए बाबा ने कहा पतित तुच्छ शूद्र बुद्धि। कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन क्या है? नाम रूप देश काल बताओ गॉडफादर का। उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वह है ही पतित दुनिया।
सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान, इनको रौरव नर्क कहा जाता। कितने टाइटल बाबा दे रहा है। इनकी भी स्टेजेस होती है। द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी होती है, फिर सतो रजो तमो होती है। हर चीज की स्टेजेस है। तुमने देखा होगा जहां तीन रास्ते मिलते हैं उनको टिवाटा कहते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। इतनी व्यभिचारी भक्ति हो गई कि तीन रास्ते चार रास्ते की भी लोग पूजा करते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ वो तीन रास्ते की टिवाटे की पूजा। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन है? पानी की गंगा कैसे पतित पावन हो सकती है? वो तो पानी है। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, तो जरूर भारत में ही आता होगा। पतितों को पावन देवता बनाने ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहां तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी दो भुजाएं हैं, वैसे उन्हों की भी दो भुजाएं हैं। 8 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। अगर कोई होता तो आज उसका कोई भी वंश वाली तो होता ना, उसकी भी ऐसे 4-8 भुजा होती। तो बाबा ने कहा ये अलंकार दे दिए हैं, चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। विष्णु चतुर्भुज दिखाया ना। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला। देवताएं वैष्णव थे। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं वेजिटेरियन। वह कोई निर्विकारी नहीं होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, परंतु निर्विकारी नहीं होते हैं। उनकी बड़ी हवेलियां होती हैं, हवेली वाले कहलाते हैं ना। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं है, क्या नहीं जानते हैं कि उन्होंने क्या फर्क है। राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। वह है बचपन का रूप, वह है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन का कोई चित्र ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, कल्प वृक्ष का। ड्रामा का भी राज समझाते हैं, सृष्टि चक्र का। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो सर्वव्यापी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं है, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता वंशी बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे 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 बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं। चाहे युगल हो चाहे कोई भी हो, सब बाबा को कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं। ब्राह्मण है, ये है बाप दादा।
आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा, तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब ये है संगम युग। पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं है। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाएं, तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाती हो, योग सिखाते हो, सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। मधुबन में ले जाते बाबा को मिलने के लिए। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप हैं। सतयुग त्रेता में एक ही बाप था। द्वापर युग में 2 बाप, द्वापर कलयुग में, और संगम युग में 3 बाप है। लौकिक पिता भी है, प्रजापिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं। सतयुग में 1 पिता होगा। ये समझने की बात है। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। अभी हमारी आत्मा को लेने के लिए आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। ऐसे थोड़ी गंदी संदी आत्माओं को ले जाएंगे। आत्मा सजनिया है ना, तो उसका श्रृंगार करके लेके जाएगा साजन। तो बाबा ने कहा तुमको ले जाने के लिए आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। तो बाप कहते हैं तुमको जिए दान देता हूं। ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूं, वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। अंडरस्टूड है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरी पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है।
विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म व कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस होने से प्रभाव पड़ेगा। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। कर्म समाप्त होने पर धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो। धर्म और कर्म बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। साधारण बुद्धि तो कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है। साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ ऐसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। तो कभी